मेरा नाम वर्दा शमीम है। मेरी पेंटिंग का टॉपिक है आवाज़ का पर्दा। जिस तरह से औरत के जिस्म का पर्दा है, उसी तरीक़े से औरत के आवाज़ का पर्दा है। ये नहीं कि हम पर्दे में बाहर चले गए तो ज़ोर ज़ोर से बात करते रहें, जैसे कि यहाँ पर्दे में बाहर चली गई है लेकिन हाथ से इशारा कर रही है। इसी तरह से औरत की आवाज़ का इतना ज़्यादा पर्दा है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब औरत जमात में हो और इमाम कुछ भूल जाए तो औरत अपने हाथ से इस तरीक़े से इशारा करे, अपनी ज़बान से बोले नहीं। और इसी तरह अगर इतनी ज़ोर से बात कर रहे हैं कि मेहमान खाना तक आवाज़ जा रही है या फिर बाहर तक आवाज़, ऐसा नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बात करनी है और कुरान भी धीरे पढ़ना है ताकि बाहर तक आवाज़ न जाए, क्योंकि औरतों के आवाज़ के भी पर्दा है। मोबाइल पे भी बिला ज़रूरत बात नहीं करना है, अब कोई ज़रूरी काम हो तभी बात करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पर्दा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम औरतों के लिए ज़रूरी है, बल्कि तमाम औरतों के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि पर्दा के औरत के माने ही पर्दा के हैं। औरत की सबसे कीमती चीज़ इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत ज़रूरी है और ये पर्दा ही के ज़रिए हो सकता है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर्दा करती है ताकि वो अपने इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत कर सकें। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब अपने अपने मज़हब के मुताबिक पर्दे में हैं, लेकिन ये लोग जो पर्दा कर रही हैं तो उनके पर्दा को रोकने के लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, लेकिन मुस्लिम के पर्दा को रोकने के लिए आवाज़ क्यों उठाई जा रही है? आपकी ये जो आवाज़ है पर्दे के ख़िलाफ़, इससे हम दबेंगे नहीं, क्योंकि इस्लाम की फितरत ही है कि जितना इसको दबाया गया है इतना ही ये उभरा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। आपकी इन आवाज़ों से हम नहीं दबेंगे और हम पर्दा करते रहेंगे, इसलिए कि पर्दा औरतों का शिआर है, हमारी सबसे बेशकीमत चीज़, हमारी इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत का ज़रिया है, लिहाजा हम पर्दा करते रहेंगे। आपकी ये जो पर्दा के ख़िलाफ़ आवाज़ है, हम पर्दा करके साबित कर देंगे कि ये आवाज़ नहीं चलेगी और हम पर्दा करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है। मेरी पेंटिंग का मौजू है मुख्तलिफ़ मुल्कों में पर्दों का तहज़ीब। पर्दा औरतों की ज़ीनत है, चाहे जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेंटिंग में तस्वीर, चाहे वो जिस मुल्क के रहने वाली ख़वातीन हो, वो अपने मुल्क के एतबार से पर्दा कर रही है, उसी में अपनी इज़्ज़त समझती है। देखिए अमेरिका की लड़की वो अपने किसी भी ड्रेस में पर हिजाब पहनी हुई है, जापान की लड़की हिजाब में है, पाकिस्तान की लड़की हिजाब में है, हिंदुस्तान की लड़की भी एकदम फुल लिबास में है, नकाब के साथ। इन लोगों की पर्दा में कोई दिक्कत नहीं हुई, दीगर मुल्क की ख़वातीन को पर्दा करने से कोई आपत्ति नहीं हुई, तो हमारे मुल्क की ख़वातीन को पर्दा करने में आपको क्या आपत्ति है? मेरा नाम इफ़्फ़त जहाँ है। मेरे पेंटिंग का मौजू पर्दे की ज़रूरत। पर्दा औरतों के लिए कैद नहीं है, बल्कि ख्वाहिशमंद मर्दों से हिफाजत है। जो बेवकूफ़ लोग कहते हैं ये गलत कहते हैं। औरत जैसे जैसे बिना पर्दे के अपने घरों से निकलकर तरक्की कर रही हैं, वैसे वैसे माशरे में फितना, फसाद, बेहयाई, बदकारी वगैरह तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है और घर के मर्द उन औरतों के लिए जालिम, बुरे होते जा रहे हैं और बाहर के मर्द उनके लिए हमदर्द होते जा रहे हैं। औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे घूर घूर कर देखते हैं और फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। बेपर्दा औरतों को जहन्नम में बहुत दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। इन सब को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि पर्दा हमारे माशरे में हमारी माँ बहनों के लिए कितना ज़रूरी है। बाज़ बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि पर्दे से औरत बीमार हो जाती है। ये उन लोगों का कहना है जो पर्दे को बदनाम करना चाहते हैं।
मैं उन लोगों से पूछती हूँ, क्या बेपर्दा औरतें सड़क पर टहलती हैं, घूमती हैं, तो क्या वो बीमार नहीं पड़ती? क्या वो हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद और कवील जिस्म रहती हैं? नहीं ना। फिर क्यों हमारे माँ बहनों को पर्दा से रोका जा रहा है? तुम्हें जितना सियासी खेल खेलना है खेलो, हमारी माँ बहनें पर्दे से नहीं रुकेंगी, क्योंकि पर्दा उनका गुरूर है, पर्दा उनकी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत है, पर्दा उनकी ज़रूरत है और उनके खुदा और उनके रसूल का हुक्म है।